हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की हमारी पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक होने वाला है द नेक्स्ट 7 days फॉर यू। अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे जाने वाले हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। और मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे ओपन माइंडसेट के साथ देखें। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है और आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दिए हुए हैं। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और माय ईमेल। सो आज की रीडिंग के लिए हमारे पास है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द कार्ड नाइट ऑफ कप्स, और साथ में मैंने रखा है ये ब्यूटीफुल सा एक म्यूजिक का चार्म। सो अगर आप इस कार्ड, इस इमेज या इस चार्म से ड्रॉन फील करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड फूल, और साथ में है ये ब्लैक कलर का कैट का चार्म। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आप इस इमेज से या इस चार्म से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव 8 of Pentacles, और साथ में है ये ट्री, कोकोनट ट्री का ब्यूटीफुल सा चार्म। सो अगर आप लोग ड्रॉन फील करते हैं इस इमेज से या इस चार्म से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3। साथ ही मैं एक 15 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप या स्क्रीनशॉट भी आगे डाल दूंगी, ताकि आप थोड़ी देर मेडिटेट करके इंट्यूटिवली अपने कार्ड को, अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर पाए। उसके बाद हम बिना देर किए हुए शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नाइट ऑफ कप्स, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस म्यूजिक के चार्म से। सो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। लेट्स चेक योर टैरो कार्ड्स फर्स्ट। सो द नेक्स्ट 7 days for my group number 1 people with Knight of Cups and the music charm. Next 7 days, any information and indication, spirit guides, universe, for my group number 1, how will be the next 7 days for my group number 1 people with the Knight of Cups and the music charm. ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए अगले 7 दिन उनके कैसे रहने वाले हैं। How will be the next 7 days for my group number 1 people with the Knight of Cups and music charm. तो सबसे पहले है आप लोगों के लिए the Star card, very nice, and the Magician card. Wow, very very beautiful cards. अभी आपके लिए हम 2 टी लीफ कार्ड्स भी निकालेंगे। The next 7 days for my group number 1 people with Knight of Cups and the music charm. अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट। ओके, माय गुडनेस, यू वोंट बिलीव द स्टार कार्ड अगेन। दिस इज अ डबल कंफर्मेशन। एक और कार्ड आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ मैं। फॉर द नेक्स्ट 7 days ग्रुप नंबर 1 पीपल, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए फॉर नेक्स्ट 7 days. थैंक यू स्पिरिट। ओके, सो आई विल टेक दिस वन, जुलाई। जुलाई एक और कार्ड मैं लूंगी एक्चुअली, क्योंकि आपके लिए मंथ ऑफ द ईयर आया है। तो द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल विद नाइट ऑफ कप्स एंड द म्यूजिक चार्म। ग्रुप नंबर 1 के लिए अगले 7 दिनों के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, स्पिरिट गाइड्स जो आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे। ओके, दिस वन, सो यूनिकॉर्न। आपके लिए कुछ ज़्यादा ही ब्यूटिफुल कार्ड्स आ रहे हैं। इट इज़ गिविंग मी द वाइब ऑफ अ मिरेकल विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑलरेडी। वाओ, एक मूनोलॉजी ओरेकल से कार्ड निकालूंगी। द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन आप जो देना चाहेंगे स्पिरिट गाइड्स। ओके, दिस वन, सो आपके लिए है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोट। ठीक है, एक कार्ड मैं ओशो ज़ेन से निकालती हूँ। द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, next 7 days for my group number 1 people with Knight of Cups and
द म्यूजिक चार्म। अगले 7 दिन के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इंफॉर्मेशन जो आप बताना चाहेंगे, कैसे रहने वाले हैं अगले 7 दिन हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स की कार्ड निकालेंगे सिर्फ। तो आप लोगों के लिए आया है नंबर 6, द बर्डन। बिलीव इन योर ओन मैजिक। ओरेकल डेक से लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ओरेकल निकाल लेती हूँ। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, कैसे रहने वाले हैं अगले 7 दिन हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। एंड इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल। इंफॉर्मेशन फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर द नेक्स्ट 7 days। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं, इसको शफल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड नंबर 15 कार्ड। ठीक है, चलो। सो आपके मैंने सारे कार्ड्स निकाले हैं, अब इसको मैं फटाफट से अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपके लिए रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था नाइट ऑफ कप्स एंड द म्यूजिक चार्म। तो ग्रुप नंबर 1 ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट को दर्शाता है, साथ में नाइट ऑफ कप्स है, तो ये एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है, फीलिंग है, जहाँ पे आप बहुत हैप्पीली आगे बढ़ रहे हो। ये कोई गोल हो सकता है या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे रोमांटिक वाइब्स भी दिख रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल लिटिल हार्ट्स। सो फॉर सम ऑफ यू, आप लोग अपने हॉबी, अपने पैशन को परस्यू करते हुए एक आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हो। जो लोग एक रोमांटिक कनेक्शन या रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं नेक्स्ट 7 days में। एंड ऑल्सो यू गॉट द म्यूजिक चार्म, तो ये एक तरीके की एन्जॉयमेंट और फन की एनर्जी को दर्शा रहा है, यानी यू विल बी स्पेंडिंग अ फन हैप्पी टाइम विद इन योर सेल्फ। अपने आप में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाइब दिख रही है मुझे, ये थीम दिख रहा है आप लोगों के लिए अगले 7 days के लिए। देन यू गॉट द कार्ड स्टार, एंड स्टार कार्ड जो है 2 बार आया है। नाउ दिस लेडी इज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई एंड इट्स लाइक शी इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट। कोई इच्छा, कोई विश जो है, आप उसके बारे में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। अगले 7 दिन में आप कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो एंड यू आर को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे स्टार के साथ द मैजिशियन का कार्ड आया है। यानी आपके खुद के एफर्ट से आपने कोई काम जो किया है उसमें किसी तरीके का अचीवमेंट और सक्सेस, या किसी तरीके की आपकी विश, कुछ भी विश हो सकती है जो बहुत समय से चलती आ रही है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। कोई आपकी मन की इच्छा जो आप बहुत समय से जिस पे काम करते आ रहे हो, यू वर को क्रिएटिंग समथिंग विद द यूनिवर्स, और जो खुद से आप उसके लिए एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो विश जो है आपकी पूरी होने को है या होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 15 है, 6 नंबर है, देन यहाँ पे सोड है, यहाँ पे गार्डन है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, यानी आपने कोई सीड्स या इंटेंशंस जो पास्ट में डाले हैं, नेक्स्ट 7 days में उसका कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, या आप उसको प्रोग्रेस होता हुआ देखोगे, ग्रो करता हुआ देखोगे। क्योंकि इस लेडी के हाथ में एक फ्लावर मैं देख पा रही हूँ जो उसने होल्ड किया हुआ है, एंड शी इज वेरी होपफुल। कुछ अच्छा, कुछ ब्यूटीफुल ग्रो करने वाला है। तो बेसिकली आपके किसी एरिया में, चाहे वो लव लाइफ हो जिसपे आपने एफर्ट्स पुट ऑन करे हैं, या कोई आपका हॉबी हो, कोई पैशन हो, कोई वर्क हो, और जो ये काम है ना, इसके लिए आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। बिकॉज द मैजिशियन के जस्ट नीचे एक बर्डन का कार्ड है, यानी कि ये आपने बहुत रिस्पॉन्सिबली इसका कार्यभार संभाला है। यू हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपको गारंटीड सक्सेस की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है अगर आपको नेक्स्ट 7 days में कुछ अचीव ना कर पाओ, तो उसमें एक प्रोग्रेस ऐसा हो रहा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग विच यू आर को क्रिएटिंग, जो उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं किसी मैनिफेस्टेशन के पूरे होने की संभावना भी दिख रही है। एंड जुलाई मंथ आया आप लोगों के लिए, यानी कि जुलाई मंथ आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। समर मंथ हो सकता है, समर मंथ से ही आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था, जिसका रिजल्ट आपको हो सकता है नेक्स्ट 7 days में मिलने वाला है, ठीक है। एंड जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या जुलाई से आपने कुछ करना स्टार्ट करा हो, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है मुझे।
सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। फिर आप लोगों के लिए एक और जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है, यूनिकॉर्न, यूज योर इंटेंशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। नाउ यूनिकॉर्न इज अ वेरी यूनिक एनिमल। यूनिकॉर्न जो है एक हमारे स्पेसिफिक यूनिक टैलेंट्स और गिफ्ट्स के बारे में बताता है। समटाइम्स इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द मिरेकल्स। तो आपकी लाइफ में ना आपको अपने लिए जो बेनिफिशियल चेंजेस लाने हैं, उसमें अपने लिए आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की जरूरत है। मतलब जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, हमेशा उसमें अपने, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अपनी लाइफ में लो तो हमेशा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, उससे आपकी लाइफ में बेनिफिशियल चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 7 days में यू विल हैव ऑल द रिसोर्सेज टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। यानी अगले 7 दिनों में यू कैन फील वेरी पावरफुल, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ मिलके अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हुए, प्रैक्टिकल एफर्ट्स पुट ऑन करते हुए, कोई इंटेंशन जो आपने सेट किया है उस पर वर्क करने वाले हो, और एक विश फुलफिलमेंट की कामना करने वाले हो। आप किसी किसी के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी में आता हुआ देख रही हूँ, या आपको किसी तरीके का रिकॉग्निशन भी मिल सकता है नेक्स्ट 7 days में अपने वर्क को लेके। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे। एक बेसिकली जो इंटेंशन आपने सेट किया हुआ है उसमें एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 days में। एक इंडिकेशन आप लोगों के लिए ये भी आया है दैट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नो, जैसे आप में से हो सकता है कुछ लोग पास्ट की किसी चीजों का बर्डन अभी भी कैरी किए हुए हो, तो वो कैरी जो आपने किया हुआ है बर्डन, उसको एक तो रिलीज करने की गाइडेंस आ रही है। दूसरी चीज कि ये इस बारे में भी इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट से जो चीजें चलती आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस हो रहा है। यानी आप पास्ट में स्टक नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो। किसी पास्ट की सिचुएशन से आप आगे बेटर स्थिति में निकल रहे हो। आपका मेथोडिकल एक प्रोग्रेस हो रहा है। नेक्स्ट 7 days में भी आपको एक इस तरीके का आभास होगा कि आप बहुत अच्छे से वर्क में हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करोगे। आप बिजी रह सकते हो, यूनिवर्स के साथ मिलके कुछ को क्रिएट कर सकते हो। किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन आपके बहुत करीब है, और एक ग्रोथ प्रोग्रेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप सक्सेस के रास्ते पे हो, और आपके लिए एक गारंटीड सक्सेस मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। जो नेक्स्ट 7 days है ओवरऑल काफी पॉजिटिव लग रहे हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, सम काइंड ऑफ अचीवमेंट यू कैन हैव, ठीक है, रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या कोई भी आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम है, तो कोई अचानक से आप कुछ क्रिएट करोगे जिसमें आपको लोग देखेंगे, लोग आपको जानेंगे, एंड विल कम इन टू पब्लिक अटेंशन। किसी तरीके के पब्लिक अटेंशन में आप आ सकते हो, जिससे आपको रिकग्निशन मिलेगा और लोगों को आपका काम पसंद आएगा। तो यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस एज वेल। कोई छोटा बड़ा कैसा भी सक्सेस बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल आप के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बिकॉज यू कैन सी इन्फिनिटी साइन हियर। तो फाइनेंशियल ये जो हफ्ता है अच्छा रहने वाला है। करियर वाइज अच्छा लग रहा है। लव रिलेशनशिप के मामले में भी अगर आप लोग किसी पार्टनरशिप में हैं तो ब्यूटीफुल वाइब्स नजर आ रही है नेक्स्ट 7 days में, ठीक है। यू विल हैव फन एंड एंजॉयमेंट, और एक रोमांटिक कनेक्शन को आप फील कर पाएंगे। और जो कुछ भी आप काम करेंगे ना उसको आप पसंद करेंगे। चाहे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बिजी हैं, लेकिन तब भी वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बिकॉज यू आर हैप्पी डूइंग दैट वर्क। कोई ऐसा काम में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन कर सकते हो जिसको आपको करना पसंद है, और मेहनत करोगे डेफिनेटली। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, क्योंकि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। आप में से कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हो। अगर आप किसी हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, यू कैन अचीव समथिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट 7 days की मेन एनर्जी है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो या दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड द फूल, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ब्लैक कलर के कैट के चार्म से। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी आपके कार्ड्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। तो चेक करते हैं द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल हु हैव चोजन द फूल कार्ड एंड ब्लैक कैट चार्म। अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाले हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है फूल कार्ड एंड द ब्लैक चार्म। द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल विद द ब्लैक charm and the fool card.
ठीक है। सो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों की मेन एनर्जी है टैरो के थ्रू। अभी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं। द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 2 people विद द फूल कार्ड एंड द ब्लैक कैट चार्म। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए अगले 7 दिनों के लिए? अगले 7 दिन में ग्रुप नंबर, ओके। सो आप लोगों के लिए कार्ड आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, वेरी ब्यूटिफुल। The next 7 days for my group number 2 people with the Fool card and the Black Cat charm. अगले 7 दिन, ओके। तो आप लोगों के लिए आया है पहला कार्ड न्यू जॉब करियर। अगले 7 दिन के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 2 people। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए अगले 7 दिन के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहेंगे स्पिरिट गाइड्स द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 2 people, ओके। एक्चुअली आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं। चलो आ गए हैं तो अभी हम देख लेते हैं। एक तो आया है स्पिरिचुअल लव, न्यू करियर एंड और टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली। ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ये। अभी आप लोगों के लिए हम ओशो ज़ेन से एक कार्ड निकालते हैं। द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 2 people विद द फूल कार्ड एंड द ब्लैक कैट चार्म। अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? The next 7 days for my group number 2 people with the Fool card and the Black Cat charm। क्या इंफॉर्मेशन या इंडिकेशन आप देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 days? थैंक यू। तो आप लोगों के लिए कार्ड है टोटलिटी नंबर 5। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बिलीव इन योर ओन मैजिक ओरेकल से भी एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी। इसको हम यहाँ रख देते हैं। The next 7 days for my group number 2 people with the Fool card and the Black Cat charm। अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है ग्रे, इन एंडिंग्स आर इनएविटेबल, नंबर 37। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों के कार्ड। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था द फूल कार्ड एंड द ब्लैक कैट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यू गाइज आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग एंड अ बिगनिंग। एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा के वर्ज पे हो आप और अगले 7 दिन में आप एक नया सफर शुरू करने जा रहे हो अपने लाइफ का। एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हो आप और कुछ नई शुरुआत, एक न्यू जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे फूल्स जर्नी है। बेसिकली फूल न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताता है एंड नंबर 0 हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। कुछ ऐसा आप शुरू करने जा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि आप 0 से शुरू करोगे। कुछ एक न्यू जर्नी है ये ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए किसी एरिया ऑफ फील्ड में। ये करियर से रिलेटेड हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि आप लोगों के लिए आया है एंडिंग्स नंबर 37 ग्रे। एंडिंग्स आर इनएविटेबल। नंबर 37 जो है नंबर 10 है। 10 नंबर इज अबाउट कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन, एंडिंग्स एंड देन 10 को अगर हम उसमें एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करें तो वो 1 हो जाता है। तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 यानी कि न्यू बिगनिंग। ये एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग के बीच का एक ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। ग्रे एंडिंग्स आर इनएविटेबल यानी कि कुछ ऐसी एंडिंग्स जो इनएविटेबल हैं, जो डेस्टाइंड है होके ही रहेंगी। ठीक है, तो आप ग्रे जोन में हो अभी। यू कैन बी ऑन द वर्ज ऑफ बिगिनिंग समथिंग न्यू और कुछ खत्म होने जा रहा है। एक नया सफर आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है। एंड वी ऑल्सो गॉट द कार्ड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स भी एक कंप्लीशन के बारे में ही बताता है। एंड देन यू ऑल्सो गॉट द कार्ड द एंड ऑफ और टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो 3-4 कार्ड्स हैं जो आपस में अलाइंड है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में एक नया सफर शुरू करने जा रहे हो क्योंकि आपका जो पुराना चैप्टर है वो खत्म होके एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। अब जैसे कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में एक नई जर्नी शुरुआत हो रही है, मतलब आपकी फैमिली से रिलेटेड क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। 10 ऑफ कप्स एक
फैमिली की ऊर्जा को दर्शाता है, मतलब कुछ ऐसी इंडिकेशन, एक ऐसी वाइब है जिससे यू कैन फील वेरी इमोशनली फुलफिल्ड, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में बताता है। एंड देन यहाँ पे एक 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये एक बेसिकली लेन देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक, एंड यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है। हो सकता है अगले 7 दिनों में आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। हो सकता है काफ़ी समय से आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, या आपकी फैमिली लाइफ में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, और ये डिवाइन की तरफ से आपको कुछ दिया जा रहा है। यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, किसी किसी के लिए, या मैं एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड देख रही हूँ जो अगले 7 दिनों में आपको मिल सकता है। कहीं से आपको गेन्स होने वाले हैं, ठीक है, जो काम आपने किया उसके आपको गेन्स मिलने वाले हैं। आपका हार्डवर्क जो है वो आपको पे ऑफ करेगा किसी ना किसी फॉर्म में अगले 7 दिनों के अंदर, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए मैं ये एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है अगले 7 दिनों में आपको मिलने वाली है, उससे रिलेटेड कोई शिफ्ट आप अपने लाइफ में देख सकते हो। बहुत लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू वर्क, मॉनेटरी गेन्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि देखो न्यू जॉब का यहाँ पे एक और मैसेज भी आया था स्टीली फॉर्चून कार्ड से, न्यू जॉब और करियर। तो काफ़ी लोग एक नया करियर या एक न्यू जॉब स्टार्ट करने वाले हैं अगले कुछ ही दिनों में, और हो सकता है ऑलमोस्ट आप उस चीज़ को स्टार्ट कर चुके हो या करने वाले हो। तो नेक्स्ट 7 डेज उसी बारे में होने वाले हैं। और आप लोगों के लिए आया है टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। अब कुछ लोगों के लिए ये एक जर्नी है, क्योंकि फूल कार्ड जो है एडवेंचर के बारे में भी बताता है, यानी कि आप अगले 7 दिनों में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो सकता है अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे जाओ, या अकेले भी कहीं आप ट्रैवल एडवेंचर पे निकल जाओ अगले 7 दिनों में। ऐसी भी ऊर्जा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेट करने वाले हो आप, वेकेशन लेने वाले हो, घूमने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक ट्रैवल की ऊर्जा भी नजर आ रही है। देन यहाँ पे नंबर 5 टोटैलिटी है। टोटैलिटी अगेन इज कंप्लीशन, टोटल खत्म होने के बारे में, एंड नंबर 5 इज अबाउट चेंज। तो एक सफर आपका खत्म होने वाला है और एक चेंज आने वाला है, ट्रांजिशन आने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में आप उसी को फील करोगे, ठीक है। जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये एक ट्रैवल और वेकेशन है अपनी फैमिली के साथ। होम एंड फैमिली का एनवायरनमेंट मुझे काफ़ी पीसफुल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट वाली वाइब्स दिख रही है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे स्पिरिचुअल लव भी है। कुछ लोगों के लिए ये जो इंडिकेशन है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, यानी कि आप जो स्पिरिचुअल पाथ पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, उसमें एक जो है एक नया सफ़र आप शुरू करने जा रहे हो, आपकी एक जर्नी शुरू होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैक कलर का कैट सेलेक्ट किया था। नाउ कैट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ये मिस्टिसिज्म के बारे में बता रहा है। कुछ लोग अपने लिए एक नई स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं, या कुछ नया आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बदलाव आने वाला है, ऐसी ऊर्जा भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है। एक टफ साइकिल कुछ लोगों के लिए खत्म होकर एक नया सफर शुरू होने वाला है। यू माइट बी टेकिंग यू आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप एक नया किसी चीज के लिए आप एक रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ रहे हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक सरेंडर की ऊर्जा भी दिख रही है। यू आर गोइंग टू सरेंडर किसी ना किसी फॉर्म में स्पिरिचुअली, यूनिवर्स को आप सरेंडर करने वाले हो और अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने वाले हो। तो ओवरऑल ये मुझे एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, यस, जॉब अपॉर्चुनिटी है, होम एंड फैमिली लाइफ में अच्छा टाइम दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वेकेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक शिप भी देख पा रही हूँ। तो यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। यस कुछ लोग करियर स्विच करने वाले हैं, करियर में चेंज आने वाला है आपके, ऐसा भी देख रही हूँ मैं आने वाले कुछ दिनों में। और अगले 7 दिनों में आप उससे रिलेटेड एक बदलाव और शिफ्ट को महसूस कर पाओगे। वेकेशन भी कुछ लोगों का दिख रहा है। सो या ओवरऑल दीज। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में आप अगर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ हो तो उसमें एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। यू विल फील अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल लव। दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रहेगी। आपके मैरिज से रिलेटेड कोई न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। आई एम नॉट सेइंग कि 7 दिनों में ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे आने वाले समय में। और उसके पीछे
उसके लिए एक प्रिपरेशन, एक बैकग्राउंड में प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर, ऐसा भी मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। सो ओवरऑल दीज आर द एनर्जीज फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस ग्रीन कलर के इस ट्री, कोकोनट ट्री के चार्म से। सो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके टैरो कार्ड्स टू चेक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 7 डेज में। व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 3 पीपल विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ट्री चार्म expect in their next 7 days? What can my group number 3 people with 8 of Pentacles and the tree charm expect in the next 7 days? अगले 7 दिनों में ग्रुप नंबर 3 के लोग जिनके लिए आया है 8 of Pentacles और the tree charm अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What can my group number 3 people with 8 of Pentacles and the tree charm expect in their life in the next 7 days? सबसे पहले आप लोगों के लिए द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंड। ओके, ठीक है। आपके लिए पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट 7 डेज फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ट्री चार्म। क्या इंपॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं अगले 7 दिनों के लिए ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए? द नेक्स्ट 7 डेज फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ट्री चार्म। सो आप लोगों के लिए कार्ड आया है नंबर 5 स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। ठीक है, the next 7 days for my group number 3 people with 8 of Pentacles and the tree charm। अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? How will be the next 7 days for my group number 3 people with 8 of Pentacles and the tree charm? कोई important information या मैसेज, स्पिरिट गाइड्स जो आप देना चाहेंगे ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 days? थैंक यू। सो आप लोगों के लिए आया है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। ठीक है, next 7 days for my group number 3 people with 8 of Pentacles and the tree charm। अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं with 8 of Pentacles and the tree charm? अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? What can my group number 3 people with 8 of Pentacles and the tree charm expect in their life in the next 7 days? So आप लोगों के लिए कार्ड आया है हीलिंग। ठीक है, वेरी नाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों के लिए हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 7 days for my group number 3 people with 8 of Pentacles and the tree charm। अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? ठीक है, मार्च। ओके, 2 कार्ड्स और निकालूंगी। अगले 7 दिन ग्रुप नंबर 3 with 8 of Pentacles and the tree charm कैसे रहने वाले हैं? Information and message for my group number 3 people for next 7 days, 8 of Pentacles and tree charm। इन लोगों के लिए ओके आप लोगों के लिए एक कार्ड आया है फायर क्रैकर एक्साइटमेंट, एक और कार्ड। द नेक्स्ट 7 days फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल विद, ठीक है, ओ आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं कॉइन्स एंड, ठीक है चलो 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा कार्ड्स आए हैं व्हील फॉर्चून से। चलिए आ गए हैं तो चेक करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन होगी जरूर से। फायर क्रैकर, टॉर्च, कॉइन्स एंड मार्च। ठीक है, सो ये आप लोगों की कार्ड्स है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस ट्री चार्म। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे मैं एक लेडी को बहुत ही ज़्यादा बिजी और
ऑक्यूपाइड देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये एक बिजी वीक रह सकता है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, फायरी, मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिख रही है, मतलब आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अपने वर्क पे फोकस करते हुए, और पैशनेट भी फील कर सकते हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक फायरी मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग शुरुआत के कुछ दिनों में आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्साइटेड फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक फायर क्रैकर एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है। तो कुछ एक्शन, बोल्ड एक्शंस भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लियो है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को दर्शाता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू स्टे बिजी। शुरू के कुछ दिनों में आप बिजी रहने वाले हो, हार्ड वर्क करने वाले हो, कॉन्फिडेंट रहोगे और बोल्डली एक्ट करोगे, ठीक है। एंड किसी तरीके का एक बोल्ड एक्शन भी ले सकते हो जिसमें लक विल बी ऑन योर साइड। कुछ ऐसा स्टेप आप ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो जिसमें लक आपके साथ रहेगा। देन कुछ दिनों तक बिजी रहने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, लास्ट के कुछ दिनों में आप थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में भी रह सकते हो, क्योंकि हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, ये थोड़ी सी एक स्टेगनेंट और स्टक एनर्जी को दर्शाता है कई बार। और काफी बार ये दर्शाता है एक ऐसी ऊर्जा को जहां पे आप खुद से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हो, रेस्ट करो, क्योंकि उसके जस्ट नीचे हीलिंग का कार्ड आया है। यानी कि ये हफ्ता ऐसा रह सकता है कि शुरू के कुछ दिनों में आप बहुत बिजी रहोगे, बहुत मेहनत करने वाले हो, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, यू विल फील वेरी एक्साइटेड, और आप पूरी तरीके से एक्शन मोड में रहने वाले हो। देन बाद के कुछ दिनों में यू कैन ऑल्सो टेक रेस्ट, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओगे और अपने आप को हील करोगे। ये एक हीलिंग की ऊर्जा दिख रही है। और थोड़ा सा कुछ लोग स्टेगनेंट और स्टक भी फील कर सकते हैं, यानी शुरू के कुछ दिनों में बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकते हो और अपने हीलिंग पे थोड़ा सा और पीस एंड हार्मनी की एनर्जी में रहोगे। तो यहाँ पे देन मैसेज है नंबर 5 स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। अभी यहाँ पे एक मुझे वाइब्स दिख रही है। सबसे पहले तो 5 नंबर इज अबाउट चेंज, ठीक है। एंड स्टार्स का मैसेज आया है दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना एक बैलेंस नजर आ रहा है, यानी कि आप लोगों का एक ऐसा बैलेंस रहेगा कि आप अपने वर्क पे भी पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप रेस्टिंग की ऊर्जा में भी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एफर्ट्स एंड साथ में एक स्लो डाउन वाली एनर्जी भी है, यानी यू विल बी वर्किंग हार्ड एंड देन यू विल गिविंग योर सेल्फ प्रॉपर रेस्ट। खुद को रेस्ट भी दे रहे हो, अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए आप एफर्ट्स भी पुट ऑन कर सकते हो सकता है यू हैव अ स्पेसिफिक विश और डिजायर, उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, एंड देन आप स्पिरिचुअल हेल्प भी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की ऊर्जा है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए मैसेज आया है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यू आर अंडरस्टैंडिंग सर्टेन थिंग्स की किस तरीके से आप अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकते हो, जिसके लिए एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी की बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मेल और फीमेल एनर्जी दोनों नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, लेकिन आप रिसीविंग की ऊर्जा में भी हो। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप वर्क किए जा रहे हो लेकिन आप स्पेस ही नहीं बना पा रहे हो कि आपको कुछ अचीव हो सके। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप इसी एनर्जी में रहने वाले हो कि यू आर वर्किंग हार्ड एज वेल, आप एफर्ट्स भी पुट आउट कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो रहे हो, सरेंडर भी कर रहे हो, खुद को हील भी कर रहे हो और पीसफुली वेट भी कर रहे हो अपने रिजल्ट्स का, अपने अचीवमेंट्स का। देन यहाँ पे मार्च का महीना आया है, ये इंडिकेशन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मार्च मंथ सिग्निफिकेंट है। मार्च का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ मंथ हो सकती है, या मार्च से ही आप कोई प्रोजेक्ट या किसी चीज पे काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। देन आप लोगों के लिए आया है मनी विल बी कमिंग टू यू, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको फाइनेंशियली गेन्स जरूर होने वाले हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो और लक भी आपके साथ रहेगा। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, अगेन ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड हार्वेस्ट के बारे में बताता है, क्योंकि आप एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हो तो यू विल ऑल्सो रिसीव। ये वही वाली ऊर्जा हो गई, बैलेंस वाली, कि आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि एफर्ट्स भी लगा रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो और रिसीविंग के लिए वेट भी कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मनी विंडफॉल, पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है, सब कुछ बैलेंस में है
और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे भी आप काम करो, यानी आपकी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअल लेवल पे। एक्साइटेड फील करोगे आप, यू विल फील वेरी एक्साइटेड। आपका नॉलेज, आपका विजडम बहुत अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड रहेगा, सारे चक्रास इनफैक्ट आपके बैलेंस में, अलाइनमेंट में आप फील कर सकते हो। आपका विजडम, आपका पर्सपेक्टिव, किसी तरीके की चीज को लेके आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। काफी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, यू कैन बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो अगले 7 दिनों में, ठीक है। और आप बहुत एक्साइटेड फील करोगे। हो सकता है आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके कारण आप इतने एक्साइटेड हो कि आप समझ पा रहे हो कि अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट किया कैसे जाता है। आपकी इसी वजह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। कुछ लोगों को एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे यू विल अंडरस्टैंड हाउ कैन यू अर्न मोर मनी, कैसे आप और पैसा जनरेट कर पाओगे या अपने फाइनेंशियल जो आपके विशेस हैं, डिजायर्स हैं, उसको पूरा कर पाओगे। ये एनर्जी ओवरऑल मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अगर आप काफी टाइम से स्टेगनेंट और स्टक फील कर रहे थे तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको एक होप एंड इंस्पिरेशन मिलेगी टू टेक एक्शन, टू पुट ऑन एफर्ट्स अपने स्किल्स को मास्टर करने के लिए, ताकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो ही हो, साथ में आपको मॉनेटरी गेन्स भी हो। आप एक स्टक एनर्जी से नेक्स्ट 7 डेज में किसी ना किसी रूप में निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा, हैप्पी, बैलेंस वीक रहने वाला है आपका। अगले 7 दिनों में लक आपका साथ देगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, आपका पर्सपेक्टिव काफी अच्छा होने वाला है, आपका विजन भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी काफी स्ट्रांग रहेगा, बट ऑल्सो यू आर नॉट रशिंग इन टू समथिंग। आप हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन आप स्लो डाउन भी हो, आप ग्राउंडेड भी हो, और आप रिसीविंग की ऊर्जा में भी हो कि आधा काम आप कर रहे हो और आधा काम यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो कि वो चीज वो आपको पूरा करने में मदद करेगी, क्योंकि लक भी आपका आपके साथ है। बेसिकली आपका गोल पे आपका फोकस रहने वाला है, आपका फोकस आपके गोल पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बो एंड एरो दिख रहा है। तो बेसिकली ये एक ऊर्जा है कि सैजिटेरियस वाली ऊर्जा है कि लक्ष्य पे पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन आपका रहेगा, ठीक है। क्रिएटिव सेल्फ जो है आपका वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे नेक्स्ट 7 डेज में। आपका अगर कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, करियर है, उसमें बहुत अच्छा करोगे आप, पूरा पूरा फोकस आपका रहेगा अपने गोल पे। एंड देन हीलिंग की भी प्रैक्टिस करोगे, स्पिरिचुअल, अगर आप मेडिटेशन करते हो, हार्ट चक्रा हीलिंग से रिलेटेड कुछ भी आप करते हो तो वो बैलेंस में नजर आ रहा है आपको, इसीलिए आपको एक स्पिरिचुअल विजडम और नॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। रिलैक्स भी कर सकते हो थोड़ा सा, मुझे ये रिलैक्सेशन की वाइब्स भी दिख रहा है। हो सकता है किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ आप एक अच्छा रिलैक्स्ड टाइम स्पेंड करो अगले 7 दिनों में, बट वर्क मोड में भी रहोगे स्पेशली शुरू के कुछ दिनों में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज की आप लोगों की वाइब्स नजर आ रही है ग्रुप नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं और कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।